कुछ स्टोरीज़ को सच में कोई मीनिंग नहीं होता, बस एक बड़ी सी बात और उसमें अपने बातों को गुल मिलाने वाले किरदार। ये कहानी उस रात की है जब मुझे घर जाने में बहुत जल्दी थी, क्योंकि माँ ने आज मुझे बिन बताए एक सरप्राइज़ प्लान करके रखा था। अब बारिश में जब वो बस रुकी और मैं नीचे उतरा तो स्टॉप के ही बगल में एक चाय का स्टॉल था। कुछ 3-4 लोग खड़े थे और मैं भी बारिश से बचते हुए वहाँ एक कटिंग की चाय और कानों में हेडफोन्स लगाए खड़ा हो गया। बस 2 मिनट गुजरे थे कि अगली बस वहाँ आकर रुकी। बस स्टॉप पर खड़ी थी और वहाँ की भीड़ जल्दी से अपना रास्ता निकाले गाड़ी में बैठ गई। अब बस के पिछले दरवाजे से करीब 2-3 लोग उतरे और वहाँ मैंने उसे देखा। उसने येलो साड़ी पहनी थी। आई नो, क्लासिक इंडियन बट क्यूट। उसके हाथों में कुछ किताबें थी और पीछे एक बैग जिसमें शायद ही कुछ सामान हो। वो मुस्कुरा रही थी। उसका दिन अच्छा गुजरा होगा। मैं पता नहीं क्यों लेकिन उसे देखते रहता। कल भी वो यहाँ थी अपने कुछ कलीग्स के साथ, हंस रही थी। उसे देखकर इतना फ्रेश महसूस होता था ना कि क्या ही बताऊँ। जितनी मेहनत ऑफिस में करके मैं थक चुका होता था, उसको देख के सब भूल जाता। उसका वो बारिश में भीगे हुए अपने बालों को बनाना, हर पल अपने चेहरे पर एक लाइट बट स्वीट काइंड ऑफ हंसी रखना, इट वॉज ऑल सो क्यूट। आज जब वो उतरी तो उसने मुझे देखा, पहली बार शायद। वो चाय पीने के बहाने मेरे पास आकर खड़ी हो गई। मैं काँप रहा था। वो बारिश देख रही थी, रास्ते से जाती हुई गाड़ियों को निहार रही थी और मैं अपने आप को सहला रहा था। उसका वो हल्का सा होना भी मेरे शरीर पर हज़ारों वोल्ट का करंट दौड़ा रहा था। सच में बहुत खूबसूरत थी वो। उसके होठ, उसके गाल, उसके अपनी पीठ तक आते बाल जो आई डोंट नो कैसे इतने सिल्की थे, थोड़े से भीगे हुए लेकिन क्यूट ऑफ कोर्स। मैं अपने मन से बातें करने लगा। क्या उसे पूछूं? क्या ऑफ कोर्स वो जवाब देगी। ऐसा तो नहीं है कि वो मुझे इग्नोर करने वाली है, बट स्वीट लड़की है यार, बात तो कर ही सकता हूँ। आई मीन यार, लाइक हाय, और तुम्हारा फर्स्ट जॉब? नो, लेकिन यार अगर मैं बात नहीं करूँगा तो वो मुझे कभी भाव नहीं देगी और कभी ना कभी तो बातें आगे बढ़ानी है मुझे। इतना क्यों डर रहा हूँ मैं? ऑफिस में तो बहुत बकबक निकल जाती है। कुछ बोल भाई, वो एक चाय में चली जाएगी। मैंने सबसे पहले अपने हेडफोन्स उतारे और उसे देखा ताकि वो समझ सके कि मैं उसे देख रहा हूँ। लाइक शिट, उसने भी मुझे देखा। अब आंखों ही आंखों में मैं अटक गया। उसने मेरी ओर देखा और स्माइल किया। नाउ दिस वाज समथिंग एक्सट्रीमली मैजिकल। मैं उस बारिश के शोर में अपने दिल की धड़कन को महसूस कर रहा था। मैं काँप रहा था। इज एवरीथिंग ऑल राइट? उसने पूछा। मैं थोड़ा उलझन में फंसा था। उसकी आंखों में लगा हुआ वो लाइट सा काजल और फिर मेरी नज़र सीधे उसकी पकड़ी हुई किताबों पर गई। उसमें से एक नाम जाना पहचाना सा था। उस किताब का टाइटल द डेड ऑफ विंटर। मैंने एक्चुअली ये किताब पढ़ी है, मैंने उससे कहा। रियली? ये सबसे रेयरेस्ट कॉपी है। इस बुक की प्रिंटिंग कुछ 5 साल पहले बंद कर दी थी, उसने बताया। मेरी ये किताब से जुड़ी एक बहुत गहरी याद है। मैंने तब हाल ही में लाइब्रेरी का पास खरीदा था, तब मैंने ये किताब पढ़ी थी। मैं कुछ 16-17 साल का रहूँगा तब, लेकिन अफसोस मैंने वो किताब खो दी एंड देन आई हैड टू पे फॉर इट। तो वो याद है मुझे, मैं तब से बहुत संभाल के रखता हूँ। उसने मुझे देखा। किताबों को? अच्छा, उसने कहा। एक बस आई हमारे सामने और उसने झट से अपने चाय के कप को रख के बोला, थैंक यू, अब मैं निकलती हूँ। मुझे आज घर जल्दी निकलना है, लेकिन बात अधूरी रह गई है, तो हम फिर से मिलेंगे। ज़रूर, मैंने दिल से कहा। वो मुझे देखते हुए बस में बैठी और इसी बहाने मैंने एक और चाय मंगवाई। आखिरकार मैं उसे बात कर पाया। अब तो वो रोज़ यहीं से गुजरने वाली थी। अगर मैं आज बात नहीं कर पाता ना, तो हम एक दूसरे को कभी जान ही नहीं पाते। मुझे उसकी आवाज़ पसंद आई। अब कल का इंतज़ार है। याद आया कि माँ ने घर जल्दी बुलाया था। मैंने साइड में पार्क की हुई अपनी कार को निकाला और घर की ओर निकल पड़ा।